और अब इसके आगे लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें कई उदाहरणों के साथ हमें यह बताने की कोशिश की है कि संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई व्यक्ति हैं जिन लोगों ने आत्मनिर्भरता के बल से आत्मनिर्भर होकर के या आत्मविश्वास के साथ दृढ़ चित्त होकर के ऐसे ऐसे काम कर गए हैं जो हमें जानना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आईं पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ चित्त हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यहाँ पर दृढ़ चित्त मनुष्य को हमें समझना होगा। दृढ़ चित्त मनुष्य कहने से जिसकी चित्त दृढ़ हो, यानी कि जिसका मनोबल दृढ़ हो, जिसमें आत्मविश्वास भरपूर हो और जो अपने कामों के लिए दूसरों के मुंह नहीं ताकता। तो यही बात सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर के आते हैं राजा हरिश्चंद्र का, जो सत्यवादी के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन में कई विपत्तियां आईं लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। उसकी प्रतिज्ञा थी, चंद्र टरे सूरज टरे, मतलब इस संसार से भले ही चंद्रमा उदय होना बंद कर दे, सूरज उदय होना बंद कर दे, टरे जगत व्यवहार, पूरा संसार का जगत व्यवहार, जगत का जो चल प्रचल प्राणी पशु पक्षी हैं ये सब भले ही चले जाएं, लेकिन ऐसा कभी समय ना आए जिस दिन हरिश्चंद्र सत्य को छोड़ दे, यानी कि सत्य के साथ मैं हमेशा रहूंगा, ऐसे उसने प्रतिज्ञा की थी। आगे कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप सिंह। जंगल जंगल मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। तो महाराणा प्रताप सिंह भी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और डट कर सामना किया करते थे। जब वे अकेले पड़ गए फिर भी वे किसी के अधीन रह करके जीना पसंद नहीं किया। उन्होंने दूसरों के अंडर, दूसरे के अधीन में रह करके जीना पसंद नहीं किया। भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरों के अधीन होकर के कभी नहीं जीऊंगा, ऐसे उन्होंने प्रण किया था। भले ही उसकी अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी भूख से तड़पते देखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अधीनतापूर्वक जीने का सहमति नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे, यहाँ लिखा है, अपनी मर्यादा की जितनी चिंता अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। दूसरे लोग चाहे जितनी तुमसे आकर के अपनी दया दिखाएं, लेकिन फिर भी वे तुम खुद अपने अपने जीवन की जितनी चिंता कर सकते हो दूसरे कोई नहीं कर सकते। आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाई कहने से दंगा करने वाले। तो यहाँ पर बलवाइयों ने उसे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। अर्थात रोमन राजनीतिक दंगा करने वाले लोगों के हाथ में पड़ कर के भी वहाँ उसके मन में डर नहीं आया, बल्कि उसका उत्तर उसने देते हुए कहा कि यहीं पर तुम लोग जहाँ पर दंगा करोगे मैं यहीं पर अपना किला बनाऊंगा। फिर आगे लेखक कहता है, ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए मतलब जानने की इच्छा, जो जिसके मन में ज्ञान पाने की इच्छा होती है उसके लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। अर्थात जो इंसान हमेशा यही सोचता है कि पहले कोई दूसरा व्यक्ति करे उसके बाद मैं ये काम करूँगा,
पहले कोई दूसरा आगे बढ़े उसके बाद मैं बढ़ूँगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, न उसका आत्म संस्कार कभी हो सकता है। उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए, विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को यह चाहिए कि अपना जीवन के बारे में, अपने कामों के बारे में डिसीजन खुद ले कि उसे क्या करना चाहिए। और नीचे कहते हैं दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनका अंधभक्त न होना चाहिए। अंधभक्त न होना मतलब अंधे होकर के बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी के लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। और वहीं इनके समकालीन केशव दास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। तो यहाँ पर लेखक दो कवियों के बीच तुलना करते हुए कहता है कि एक थे तुलसीदास, जो स्वतंत्र होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, आत्मनिर्भर के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर जो उन्होंने एक कृति, एक जो रचना लिखी, रामचरितमानस, उनके मन में किसी के प्रति डर नहीं था, न वे किसी के अधीन में थे, इसलिए ही उनका जो रामचरितमानस है इतना फेमस हो पाया। इतना इतने लोग आज भी उसको पूजा करते हैं, लोग उसको आज भी जानते हैं। लेकिन उन्हीं के समय का एक दूसरा कवि केशव दास को देखिए, जो जीवन भर राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, मतलब राजाओं के अधीन रहे। राजाओं ने जो कहा वैसे ही उन्होंने लिखा, राजाओं को खुश करने के लिए लिखा, इसलिए उनकी रचना उतना फेमस नहीं हो पाया जितना कि तुलसीदास। ये आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया केशवदास ने और स्वयं अपनी बुरी गति कर ली, ये लेखक हमें समझाना चाहता है। तो यही उसका फायदा होता है, जो स्वतंत्र होकर, निर्द्वंद्व होकर, किसी का अधीन न रहकर अपना काम करे, उसका काम बिल्कुल ही सराहनीय होता है। आगे एक और एग्जाम्पल कहते हैं, एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो मैं यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, चाहे जो कुछ कहो, यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यही वह भाव है जिसकी मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यही वह भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान अकेले सीता की खोज की। यही वह भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर भी फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा था, मोह को कहाँ सीकरी सो काम। तो लेखक एक इतिहासकार के शब्दों में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। उसके हमने इसके पहले पढ़ा था, प्रत्येक मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में है। चाहे जीवन का जो बेड़ा है उसके हाथ में है, उसको चाहे जिधर लगाए। तो यही बात है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, अर्थात हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। हम किस तरह से जीना चाहते हैं, हम अपने को किस तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, यह हमारे हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन का जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। मतलब अपने जीवन को ठीक तरह से जीना हर मनुष्य को आता है, और यही मैंने किया है। लेखक कहता है कि यही मैंने किया है, यदि अवसर मिले तो मैं यही करूं। चाहे तुम इसे स्वतंत्रता कह लो, चाहे आत्मनिर्भरता कह लो, चाहे स्वावलंबन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक हमें भी यह कहना चाहता है कि हम भी इसी तरह का जीवन जिए, चाहे उसको कोई स्वतंत्रता से जिए जीवन कहे कि चाहे आत्मनिर्भरता से जीने वाला जीवन कहे। फिर आगे कहते हैं कि इसी से मनुष्य और दास में भेद जन पड़ता है। हम
मनुष्य हैं कि दूसरे किसी का दास हैं, यानी कि नौकर हैं, यही भाव जान पड़ता है। अगर हम जीवन भर दूसरों का दास बन करके जिएंगे तो वह जीवन नहीं कहलाएगा।